बच्चों अब जो है वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, देखो फिजिक्स में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, वहाँ पे बेटा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ाना ज़रूरी हो जाता है बेटा। अब डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया, उसी का एप्लीकेशन है एक तरह से यहाँ पे। अब जैसे बेटा आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन, देन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फॉर ए वैल्यू ऑफ x द फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी 0। अगर कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है बेटा, और एफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कुछ भी गिवन है बेटा, कुछ भी गिवन है, हमने ले लिया एक एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1। अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा, मतलब x की वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा, या x की वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे ये फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देगा। जब इस तरह का सवाल पूछा जाए बेटा आपको, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट 0 से करते हैं। ठीक है, तो जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x गिवन था। ठीक है, y इज ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू गिवन था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कहाँ पे मिलेगा या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहला काम होता है इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट 0 से करते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम यही टारगेट हमारा। ठीक है, तो हम वैल्यू सबसे पहले इसकी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर, किससे, इसी से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 करके x से वैल्यू आ जाएगी। नाउ फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, उसके बाद इसका सेकेंड डेरिवेटिव फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है बेटा। ठीक है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जैसे हमने एक बार कर दिया फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट। जैसे बेटा y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x मिलेगा। फिर से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसको लिखते हैं, एंड दिस इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएट, और डबल डिफ्रेंशिएट कर लिया, दोबारा डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया बेटा। तो अब क्या करना है कि उसकी वैल्यू जो x का आपने यहाँ से फाइंड किया था x की वैल्यू, वो वैल्यू अब पुट करना है। इफ़ द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन y इज मैक्सिमम। अगर इसमें x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मैक्सिमा देने वाला है वहाँ पे आपको। अगर बेटा आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो गई बेटा, तो वहाँ पे क्या देने वाला है, मिनिमा देने वाला है बेटा। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स पहले 0 करना पड़ेगा इक्वेट। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों कंडीशन के लिए बेटा सबसे पहला काम है आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू जो भी फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तब x की वैल्यू आएगी। अब मैक्सिमा देगा उस पॉइंट पे या मिनिमा देगा, वो डिपेंड करेगा कि डबल डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। डबल डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो मैक्सिमा देगा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा देगा बेटा। ये एक क्वेश्चन लेके मैं दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 6, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच दीज अकर्स। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 हो गया बेटा, डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट टाइम, तो डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर है बेटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा, माइनस 6x हो गया बेटा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया बेटा, तो 0 हो गया, क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x हो गया बेटा। पुटिंग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू प्लस 2 आ गया। तो अब मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू 0 पे या x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा मिनिमा होना है। टू डिस्टिंग्विश द वैल्यू ऑफ x एज द पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा वी नीड सेकेंड डेरिवेटिव, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट किया इसको। तो पहला डिफ्रेंशिएशन कितना आया था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x, 6x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 6, तो 6x माइनस 6। अब जो x और x इक्वल टू जो 0 और 2 आया उसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -6 वैल्यू आ जाएगा, नहीं 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -6 होगा, लेस देन 0 है, मतलब 0 पे आपको क्या देने वाला है, मैक्सिमा देने वाला है बेटा। फिर x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो ग्रेटर देन 6 आ रहा है बेटा, तो 6 मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आपको क्या देने वाला है, मिनिमा। वैल्यू पुट करके देखो मैक्सिमम आपको मिलेगा, तो जब 0 पुट करोगे बेटा, तो 0 पुट करोगे तो वैल्यू 6 आ रहा है, जब 2 पुट करे हो तो वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 6 बड़ा है ना, तो ये आपको मैक्सिमा दिया वहाँ पे। तो ये इस तरह से बेटा कंप्लीट हो गया। अब इंटीग्रेशन बच गया बेटा आपका सिर्फ।